मुझे लगता है कि आपका गला पकड़ लेता है और फिर आपको बिठा देते हैं और गला फिर छोड़ता नहीं है और फिर कहता है देखो, एंड फिर स्लोली स्लोली जब गला छोड़ भी देता है आप, यू आर टोटली एंड एब्सोल्युटली एनग्रोस्ड इन दिस. So it's such a simple story about a woman who wants to be seen, who wants to be a woman again, not an object of money or a mother or a wife or a वो category नहीं चाहिए उसको. You can't take your eyes off the screen because it is so beautifully told. It is so beautifully told. These 2 episodes, I mean, like you hardly saw. I think 6th episode में तो कुबरा थी भी नहीं शायद, and yet you felt her presence. Loved it, absolutely loved it. So the star of the show is Beena, of course. Meaning हमें ये तो हमें पता चल गया कि अतिका ने बहुत अच्छी बात की कि अब उसको अपनी इज़्ज़त की परवाह होने लगी. तो आपकी इज़्ज़त पहले हम समझ रहे थे कि बीना पे है कि वो उसकी इज़्ज़त रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन अब उसकी इज़्ज़त पे बात आ गई. सो आई थिंक अ वेरी इंटेलिजेंट नेम, इवन दो आप लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उसका. आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट एट ऑल. बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ क्वेश्चन मार्क्स कितने आ रहे हैं ना कि बीना ने जो डिसअपियरिंग एक्ट किया है वो क्यों किया है. दैट्स द क्वेश्चन. इसको बेइज्जत करने के लिए, इसको डिफ़िकल्टी में पहुंचाने के लिए, और इज शी एक्चुअली दैट अपसेट दैट नोबडी, इट्स नॉट जस्ट हिम, इट्स एवरीवन अराउंड हर. शी इज़ लाइक एन इनविजिबल पर्सन. उसको कोई नहीं देख रहा. इज दैट द रीजन? एंड मे बी शी वांट टू एक्सप्लोर हर ओन सेल्फ कि मैं किधर हूं, मैं इस सारी सिचुएशन में मैं खुद कहां पर हूं. वही मैं कह रही हूं ना कि हु rather than किसी मे बी शी इज फॉरगॉटन हरसेल्फ. वी डोंट नो, बट देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स. आई थिंक इतने वेरिएबल्स आ सकते हैं कि वो क्यों कर रही है और कैसे कर रही है. आई थिंक द वे बीना की प्रेजेंस हमारे साथ कॉन्स्टेंटली हर सीन में रहती है इज़ आई थिंक अमेजिंग राइटिंग एंड डायरेक्शन. वेरी वेल डन. Atika ने कहा, I'm going to repeat myself, what I love about the दादी's character is the fact कि वो है तो वही typical सास, लेकिन अंदर एक औरत है. एक औरत है जो गिल्ट में जा रही है और उसका गिल्ट बढ़ता जाएगा. अब how she will react आगे कि अगर जब बीना आएगी वापस क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वक़्त क्या होगा. कहते हैं सिंप्लिसिटी में बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है, और मुझे लगता है इस ड्रामे में this is exactly what this drama is about. It's so simple that it's so beautiful. I think it's written simply. It's the dialogues are so easy to understand. It's shot so beautifully. और सैफी ने जिस तरीके से ये जो build-up किया ना, जो 6th episode का, from the time she leaves the house and she's disappeared, और it's not like straight away there's hangama, or slowly there's a build-up to where is she gone, has she gone, अच्छा वहाँ गई होगी, चलो क्यों वरे, she is a grown up woman, उधर चली गई होगी, उधर चली गई. My only criticism अगर है, मुझे लगा जो बेटी का जो वो जो टेंशन आई है वो बहुत जल्दी आ गई थी. बिकॉज अगर आपको याद है पिछले एपिसोड में तो बेटी डिडंट केयर वेदर मदर वो जिंदा मर गई थी, क्या हो गया मामा को, एज लॉन्ग एज शी वाज, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी डिसअपीयर हुई है, उस वक्त इतने परेशान नहीं कोई भी हुआ. वही मैं कह रही हूँ ना. तो सो आई फेल्ट बेटी की होनी चाहिए बिल्कुल, जब व्हेन शी रियलाइजेज इट एंड व्हेन शी कन्फ्रंट्स हर फादर एंड व्हेन शी फाइंड्स आउट दैट फ्रॉम द सर्वेंट्स दैट ही इज मैरिंग अगेन. वो मुझे बस थोड़ा सा लगा कि उसकी भी परेशानी जितनी बाकी घर वालों की स्लोली बिल्ड अप हुई है, to the point where the daughter actually confronts him and says, you know, क्या कर रहे हैं आप, किस लहजे से बात कर रहे हैं. Then he goes, and how before that, you know, this is the way it's written. The servants are already seeing that scene at the railway thing, वो जो the girl who's committed suicide, or you know how the whole thing culminates in the kitchen where वो उनको डांटने आया लेकिन बात कहीं और चली जाती है. And how they have kept the mystery with us कि age same, affluent background, green कपड़े उसने पहने हुए, you know, हर चीज़ जो है वो the way the servants were talking कि आपके mind में आप सोच रहे कि no, unfortunately हमें पता है कि she probably hasn't done it, but needless to say वो feeling आपकी जो थी
even though we knew, because obviously drama चलना है, and थोड़े बहुत जो आगे के जो clips वगैरह आ जाते हैं, why they come I don't understand, but उसके बावजूद the way the director kept that suspense and that the tension alive throughout that episode was amazing. For me, I think I'm going to give it a 10 and a 10. Oh wow. Well done. Actually, I loved it. I loved every minute of it. I think you know Saifi does a lot of homework. You can tell director जो मेहनत करता है ना वो फिर screen पे ना translate होके आता है. Ehsan showed quite a variation इसमें, because from जो एक उसका बिल्कुल नॉन कैरिंग एटीट्यूड है उर्वा के साथ, टू अ स्लाइट एंगर जब वो पहले गायब हो जाती है, वहाँ फिर उसको गुस्सा आता है ना कि ये जान के कर रही है मुझे करने की, टू एन एक्चुअल वरीइंग के, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड तो है तो उसकी बीवी, डीप डाउन इनसाइड एक 14 साल की एसोसिएशन तो है, तो वो I felt came out really well. His scene with his daughter was very nice when he confronts this. I think all of it, जो Atika ने भी कहा, that scene both Sania and him both did it very well, because Sania जो है obviously relies a lot on her. Sania's character Dadi relies a lot on her two daughters जो आती हैं, तो उसको एक वैसे कंपनी मिलती है, एक सहारा टाइप का मिलता है ना कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है या गलत है. और सानिया की जो लुक, एक गिल्टी लुक के वो सब कुछ शेयर करती है उनके साथ और इसको बताती नहीं है अपने बेटे को, तो दैट गिल्टी लुक इज़ वेरी गुड. बट so Ehsan I will give I'll give Ehsan an 8. I still think that there is much more for Ehsan to come, but Sania, I feel that it's a very complicated role, or I think Sania gets it from day one. वो जिस तरीके से उसने अपनी डॉटर इन लॉ को हैंडल किया है कि एक डीप डाउन इनसाइड एक सिंपैथी भी है और नहीं भी है, लेकिन जो भी वो कहती है बहुत प्यार से कहती है, बहुत एक बहुत जिसे कहते हैं अपना, हाँ उससे कहती है, लेकिन वो बात चुभती है आपको. For me, if I had to give some, obviously I'm going to give her a 10. If I had to give her a 10, I would have given it to her for the last two episodes, जहाँ वो कहती है कि घरेलू औरतें जो घर में ज़्यादातर होती हैं वो काफ़ी वो क्या कम अक्ल होती हैं. And the son agrees with her. And then she looks at him. उसका जो face change हुआ है ना. So Sania की जो these are expressions that you don't have to do much, but it's just that one, वो तो ना कि आपको एक चीज़ हिट करती है तो आप उसको बहुत एग्जैजरेट भी कर सकते हैं या इतना अंडर कर सकते हैं कि आपको पता ना चले. Sania gets it, she gets it. So obviously she's a 10 and Ehsan will be an 8, and I think as Atika said, we are accepting the Dadi now. Yeah. Even I think though we moved on from the age issue. अतिका जी, अमीना जी आपकी दादी बनने पे खुश नहीं है.